नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। आई एम मेडिकल डायरेक्टर अवेया फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि है ब्लॉक ट्यूब्स। ब्लॉक ट्यूब्स क्या होता है, ब्लॉक ट्यूब कैसे होता है, ब्लॉक ट्यूब के क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर आप ब्लॉक ट्यूब से सफ़र कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हम इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ब्लॉक ट्यूब्स क्या होता है। ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, ये ओवरीज हैं यहाँ, और ये ट्यूब्स है। ट्यूब एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो एक पाइप की तरह होता है, और यूट्रस एक एंड पे वो यूट्रस से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ वो ओवरी से अटैच्ड होता है। ट्यूब यूजुअली ओवरी के ऊपर इस तरीके से होती है। अंडा पिक करने के बाद ट्यूब इस तरीके से मूव करती है और एग के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सो बेसिकली ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है स्पर्म को एग तक पहुंचाना, दूसरा फंक्शन होता है एग को पिक करके मिडल तक लेकर के आना, और तीसरा फंक्शन होता है जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनते हैं तो जब तक वो यूट्रस में पहुंच के इम्प्लांट नहीं होता तब तक उसको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देना। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं ट्यूब के। ब्लॉक ट्यूब मतलब ट्यूब में कहीं कोई ब्लॉकेज आ गई है जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रही। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, हर खुली हुई ट्यूब, ओपन ट्यूब फंक्शनल है ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, ट्यूब ओपन होने के बावजूद भी, जैसे मैंने अभी समझाया, ट्यूब ओपन होने के बावजूद भी फंक्शनल नहीं हो सकती है। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि हो सकता है कि ट्यूब का जो एनाटॉमिक रिलेशनशिप है ओवरी से वो बिगड़ा हुआ है। मतलब ट्यूब ऐसे होने की बजाय इन्फेक्शन से या किसी कारण से उसका ओवरी की तरफ से संबंध हट गया है और वो अंडे को ठीक से पिक नहीं कर पा रही। सो अगर आपकी कोई पुरानी हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तो वो भी यही बताता है कि कहीं ना कहीं ट्यूबल में ब्लॉकेज है, जिसकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। अगर सपोज ट्यूब किंग्ड है तो एम्ब्रियो यहाँ से ट्यूब में जाके यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, वो यहीं ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि ट्यूब ब्लॉकेज है? कैसे पता चलेगा आपको कि ट्यूब ब्लॉक्ड है? ज़्यादातर केसेस में इनिशियल स्टेज में इसका कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी। हो सकता है कि आपकी शादी को 3-4 साल हो चुके हैं, आपके पीरियड रेगुलर आते हैं, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होना चाहिए कि ट्यूबल टेस्टिंग करना ज़रूरी है। कई औरतों को पेन होता है, साइक्लिकल पेन होता है या इंटरकोर्स में पेन होता है। दैट इज़ अनदर रीज़न कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंडोमेट्रियोसिस। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस में सफ़र कर रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस की किसी भी स्टेज से आप सफ़र कर रहे हैं तो ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको अल्ट्रासाउंड में कहीं ट्यूब के अंदर पानी दिखाई दे रहा है, जिससे जो कि यूजुअली ट्यूब के अंदर पानी अल्ट्रासाउंड पे दिखाई नहीं देता है, बट अगर आपको ट्यूब के अंदर पानी दिखाई दे रहा है, हाइड्रोसेल्फिंग्स है, तो दैट इंडिकेट्स कि ट्यूब में ब्लॉकेज है। कई बार यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्यूब का ओपन होना, फंक्शनल होना, और ट्यूब का ओपन हो के भी फंक्शनल ना होना। अब इन 2 बातों में क्या डिफरेंस है? ट्यूब एक लाइव ऑर्गन है, ट्यूब एग को पिक करती है और इस तरीके से मूव करती है। हम कहते हैं कि ट्यूब ओपन है और फंक्शनल है, मतलब वो खुली तो है और साथ साथ अपना काम भी कर रही है। लेकिन अगर ट्यूब ओपन है और फंक्शनल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो ओपन तो है, जब हमने पानी डाला, डाई डाला, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल गया, लेकिन किसी कारण से ट्यूब फंक्शनल नहीं है। अब वो क्या कारण हो सकते हैं? सपोज ट्यूब के बाहर की तरफ एडहेजन्स हैं जिसकी वजह से ट्यूब फिक्स हो गई है अपनी जगह पे, उसकी मोटिलिटी खत्म हो गई है, या ट्यूब की एनाटॉमिकल रिलेशनशिप ओवरी के साथ डिस्टर्ब हो गई है, वो खुली तो हुई है लेकिन एग को पिक नहीं कर पा रही है। या तीसरी चीज़ है कि ट्यूब के अंदर स्कारिंग हो गई है इन्फेक्शन की वजह से, उसके अंदर के सीलिया जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो वो एग और स्पर्म की मूवमेंट को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कारणों में ट्यूब ओपन होने के बाद भी फंक्शनल नहीं हो सकती है। अब हम जानेंगे कैसे कि ट्यूब ब्लॉक्ड है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी ट्यूब ब्लॉक्ड है तो मैं क्या करूँ कि मुझे पता चले? द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दिस इज लैप्रोस्कोपी।
लैप्रोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हम दूरबीन डालते हैं पेट के अंदर और हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि ट्यूब का ना सिर्फ खुला और बंद होना बल्कि उसकी पेरिट्यूबल स्टेटस क्या है, मतलब ट्यूब कहीं किंक्ड तो नहीं है, कोई एडेजन तो नहीं है जिसकी वजह से ट्यूब मुड़ी हुई तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ जानने के लिए लैप्रोस्कोपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें ना सिर्फ पैसे लगते हैं बल्कि एक सर्जरी होती है आपके शरीर पे। सो द सेकेंड मोस्ट कॉमन थिंग इज HSG, हिस्ट्रोसैल्फिंगोग्राफी, जिसके अंदर हम पीरियड के 5वें या 6ठे दिन थोड़ी सी डाई डाल के और एक्सरे लेके देखते हैं कि ट्यूब खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है। हिस्ट्रोसैल्फिंगोग्राफी एक तरीके से कई केसेस के अंदर डायग्नोसिस अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट भी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने डाई पुश किया तो कई बार वो फ्लिम्सी एडेशन को तोड़ता हुआ डाई दूसरी तरफ निकल जाता है और पेशेंट, क्योंकि वो फ्लिम्सी एडेशन रीज़न थे जिसकी वजह से स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, तो नेक्स्ट साइकिल में पेशेंट प्रेग्नेंट भी हो जाता है। तो HSG इज़ अ मस्ट। देन देर इज़ अनदर स्टेप, सोनोसैल्फिंगोग्राफी। सोनोसैल्फिंगोग्राफी एक इजी प्रोसीजर है जिसको कि हम अल्ट्रासाउंड करते वक्त भी कर सकते हैं और हम इसके अंदर नॉर्मली एक सेलाइन डालते हैं इंस्टेड ऑफ डाई से कई लोगों को केमिकल रिएक्शंस आ सकते हैं, तो हम एक नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं और उसको पुश करके ट्यूब्स का खुला या बंद होना सोनोग्राफी के तहत हम देखते हैं। अब हम सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्यूब मेरी ब्लॉक्ड है तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि ट्यूब अगर आपकी ब्लॉक्ड है तो सबसे आपको पूरा आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते कि ट्यूब ब्लॉक है IVF कर लीजिए या ट्यूब ब्लॉक है लैप्रोस्कोपी कर लीजिए। आई थिंक आपको पूरी पिक्चर को टोटलिटी में देखना पड़ता है। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, आपकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं और आपकी एज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा की तरफ है, तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लैप्रोस्कोपी आपको IVF की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, ट्यूबल रिकैनलेशन, ट्यूबल सर्जरीज का सक्सेस रेट जो है वो IVF के सक्सेस रेट से थोड़ा सा कम है। ट्यूबल कैनुलेशन सर्जरीज या ट्यूबल रिकैनलेशन सर्जरीज वो उतना सक्सेसफुल नहीं होती हैं। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक कैनुला डालते हैं और ट्यूब को खोलने की कोशिश करते हैं, या लैप्रोस्कोपी में हम उसके एडेजन्स खोलने की कोशिश करते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होके रह जाता है क्योंकि इसके बाद भी आपको ट्राई करने के लिए 6-8 महीने देना पड़ता है और फिर भी कई पेशेंट्स को बाद में IVF पे जाना पड़ता है। सो मेरे हिसाब से अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, आपका ओवेरियन रिजर्व कम है और या आपका कोई मेल फैक्टर है या कोई एसोसिएटेड फैक्टर है तो आप IVF की तरफ जा सकते हैं। हाउएवर अगर आपकी एज कम है, आपके पास टाइम है, आप ट्राई करना चाहते हैं और कोई फैक्टर नहीं है, AMH बहुत अच्छा है, तो आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा करके और फिर उसको बाद में देख सकते हैं। एक तरीके से IVF का इन्वेंशन ही हुआ था ब्लॉक्ड ट्यूब के लिए। दैट वाज द रीज़न वाई IVF वाज इन्वेंटेड। अगर इस बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं और हम आपको जितनी जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं सोनिया शर्मा, हस्बैंड विक्रांत शर्मा। शादी को 9 साल हो चुके थे। बहुत सारी जगह गए, एम्स में IVF भी कराया जो कि फेल हो चुका था। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मिले, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कराए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए भी गए, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टर्स नहीं जान पा रहे थे कि किस तरह से सक्सेस दी जा सके। कोई भी रीज़न्स नहीं सॉर्ट आउट मिल नहीं रहा था, कोई भी रीज़न कि क्या रीज़न है ट्रीटमेंट के फेल होने का। अभी 3 महीने पहले फरवरी में मिले, अव्या के साथ जुड़े, गूगल से जुड़े अव्या से, और अव्या में आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी आई। जैसे यहाँ पे एंटर हुए, डॉक्टर निशा भटनागर मैम से सबसे पहले हम मिले। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं सक्सेस गेन करने के लिए, रीज़न्स बताए कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट। उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट किया। उसके बाद हमें सक्सेस मिली। थैंक्स टू निशा मैम, देयर स्टाफ, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गुरुजी, सबके। नाउ वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ वी आर सक्सेस। कई साल से हम लोग अपने लाइफ के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। लास्ट में अव्या में आगे हमारी जर्नी ख़त्म हुई और 3 महीने पहले जो हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी वो बहुत ही पॉजिटिव रही।
हमारे रिलेशन में एक दो को पता लगा है। मॉरल बूस्ट करने में ना टाइम लगता है। जब टाइम निकल जाता है ना, एक टाइम पीरियड निकल जाता है लाइफ का, तो मॉरल बूस्ट करने में टाइम लगता है। डॉक्टर निशा भटनागर से मिलने के बाद एक एनर्जी आती है, एक विश्वास आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, जो कि पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाता है। 3.5 महीने से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। हमने यहाँ सबको हंसते हुए देखा है। हाँ। जितने भी कपल्स आए हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है, निराशा नहीं देखी। मेरा नाम काव्या है, ये मेरे हस्बैंड है गीतम सिंह। हम लोग पहलादपुर से आए हैं और मतलब ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। हम अव्या से पहले हमने बहुत जगह हमने ट्रीटमेंट कराया था, तो हमें कहीं से भी कोई सक्सेस नहीं मिली थी। फिर हम अव्या आए तो अव्या में डॉक्टर निशा भटनागर जी ने मेरा ट्रीटमेंट करा। उन्होंने बताया कि हमारी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ट्यूब्स का उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट करा। उसके बाद उन्होंने मेरा IVF करा, और IVF का जो हमारा साइकिल हुआ था तो उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सब कुछ बिल्कुल सही रहा। इंजेक्शंस का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, और मेरे एम्ब्रियोज भी अच्छे बन गए थे। और जिनमें से मतलब पहले मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया था तो मेरे पहले बेटी हुई। उसके बाद जो एम्ब्रियोज फ्रोज़न थे तो उसमें से मैंने दोबारा ट्रांसफ़र कराया तो मेरे ट्विंस बेबी हुए, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल हुआ। दूसरे बेबी में हमें जब हमने ट्राई किया तो हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा एक ट्यूब हमारी रैप्चर हो चुकी थी। नेक्स्ट ईयर सेम डेट पे ही दूसरा एक्टोपिक हो गया था। 30 जून को हमारा एक एक्टोपिक हुआ था, नेक्स्ट ईयर 30 जून को फिर हमारा दूसरा एक्टोपिक हो गया था। डॉक्टर निशा जो मैम हैं, इन्होंने हमें हमेशा ही पॉजिटिवली गाइड किया है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने कितनी बार IVF करवाया बहुत सारे सेंटर्स में, बट IVF सक्सेस नहीं हुआ। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है पॉजिटिव आ गया।